प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इसके एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और ये हमें प्रकाश साकल्य जी ने भोपाल से इसको एक जिज्ञासा के रूप में व्हाट्सएप मैसेज हमें किया है। इन्होंने ये कहा है कि परिवार हो, समाज हो, सार्वजनिक क्षेत्र हो, क्षमा शब्द बड़ा विलुप्त होता जा रहा है या बड़ा सेरेमोनियल हो गया है, किसी सेरेमनी की तरह हो गया है कि व्यक्ति स्वांग पाखंड तो करता है कि वो क्षमा मांग रहा है, वो भीतर तक बहुत विनम्र भाव से भरा है, लेकिन ऐसा है नहीं। और इसीलिए न क्षमा मांगने वाला प्रभावित करता है और जिसके साथ कथित रूप से कुछ गलत हुआ है और जो अपेक्षा रख रहा है कि उससे क्षमा मांगी जाए, उसके मान की रक्षा की जाए, उसे भी यही लगता है कि उसे छला गया है, क्षमा मांगने का एक स्वांग किया गया है और ये क्षमा नहीं थी। तो साकल्य जी ये जानना चाहते हैं हमारे विद्वान वक्ता से कि आखिर क्षमा का कुछ सुख है भी, कि ये सिर्फ एक कलयुग में क्षमा के मायने भी बदल गए हैं। अब क्षमाशीलता या क्षमा करने के बाद भी मन शांत नहीं होता है और मन अशांति से और भर जाता है। न जिसके साथ आपने अन्याय किया है वो भी ये एक्सपेक्ट करता है कि नहीं, ये क्षमा नहीं मांगेंगे, आएंगे भी मांगने तो उसके पीछे भी कोई ना कोई गणित होगा, कोई राजनीति होगी। और जो क्षमा मांगने का नाटक कर रहा है वो भी ये जानता है कि मैं कर रहा हूं। तो ये कहते हैं आखिर क्षमा कहाँ चली गई है। और क्षमा तो कहा गया, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो ये कहाँ चले जा रहे हैं हम, किस अंधी दौड़ में हैं। कोई माफी भी ऐसा मांगता है जैसे लाठी मार रहा है, चलिए माफ कर दीजिए, गलती हो जाती है सबसे, छोड़िए भूलिए, अटकिए मत, माफी मांग रहा हूं आपसे। अब ये तो तरीका नहीं माफी मांगने का। तो आखिर क्षमाशीलता, क्षमा मांगना, आंखों में आंसू आ जाना क्षमा मांगते हुए, अपनी गलती को, अपनी त्रुटि को इतना विहंगम तरीके से आत्मसात कर लेना, उसके सारे आयामों को, डायमेंशंस को परख लेना, ये कैसा विलुप्त हो गया है। और क्या हम एक ऐसी बर्बर और एक अमानवीय सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं जैसे हम प्रागैतिहासिक काल में, प्राइमिटिव टाइम में थे, कि जहां हम सिर्फ शिकार करना, एक दूसरे को निर्ममता से मारना जानते थे। मारने का अर्थ मांस के लिए ही मारना नहीं है, मारने का अर्थ ये भी है किसी को जीवित रहते मार देना। इसी प्रश्न को लेकर साकल्य जी बड़ा गहरी दार्शनिक आपने व्याख्या कर डाली है, मैं भी डूब गया आपके प्रश्न में। तो सीधे चलूंगा मैं भगवत गीता के अध्येता, मानस परमज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष प्रणाम कर रहा हूँ। स्वामी जी, साकल्य जी का विवेचन प्रश्न का बड़ा अच्छा आपने किया है। मैं भी क्षमा शब्द को बड़ा संकुचित और अंग्रेजी के स्वारी से जोड़ देता था जी। जैसे हमारे यहाँ एक प्रचलन, यद्यपि ये अचूक औषधि वो ले गए अपने यहाँ से, जिन जिन ने हमारे यहाँ आक्रांता आए, जिन जिन लोग, जितने भी आक्रांता है, उन्होंने ये अपर निधि हमसे ली। इससे बड़ी कोई निधि नहीं है। और इसके बदले उन्होंने एक वो अंग्रेजी का शब्द हमें सौंप दिया, सॉरी। तो हम सॉरी को क्षमा से जोड़ देते हैं। क्षमा और सॉरी की कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं। सॉरी एक औपचारिकता है आपके द्वारा कही जाने वाली, एक व्यवहारिकता आप निभा देते हैं सॉरी बोल देने से। लेकिन सॉरी बोलना मुख में शब्दों का खेल है, अंतर्मन का संबंध क्षमा से, बहिरंगता का कोई संबंध क्षमा से नहीं होता। दूसरा, ध्यान रखिए, पिताश्री एक बात कहते थे, हमारा जीवन ही क्षमा के लिए हुआ है। ये गूढ़ता हम नहीं समझ पाते कभी भी। 84 लाख योनि भोग कर घर से भटक कर घूम रहे हैं। एक सुंदरतम घर था जहां ना भूख थी ना प्यास था, नाना प्रकार के 56 भोगों की अनुभूति थी, न मृत्यु था न जन्म था, परमात्मा का सहज सानिध्य था, स्वर्णिम स्वर्गीय आनंद हर पल हमारे साथ रहता था। हम अपरमित परमानंद के स्वरूप में स्थित थे। वहां से किसी भूलवश यहां आ गए, वहां से किसी भूलवश। ये भूल कहां से हुआ? ये भूल हमारे कर्म फल में कहीं ना कहीं हो गया। हम पाप पुण्य के फेरे में पड़ गए, हमने कुछ जमा कर लिया तो चक्कर लगाया 84 का।
84 का चक्कर लगाते हम वहां पर पहुंच गए जहां का अंतिम आभूषण क्षमा है, जहां का अंतिम आभूषण आखिरी बचा, बस यहीं से क्षमा मांग लीजिए तो हमें नर्तन मिला। नर्तन क्षम्य है क्योंकि परमात्मा की प्रीति जुड़ी हुई है उससे। हम परमात्मा की अपरिमित रचना है, अपरिमित रचना है, ध्यान रखिएगा, अपरिमित। तो हम नर्तन में आई है अपने तमाम जीवन के, अनेकों अनेक जीवन में किए गए कर्म अकर्म विकर्म के प्रति क्षमा मांगने के लिए। वो मिलते हैं हमारे जीवन में, वो सत्संगी आते हैं, वो लेन देन की मंडी है दुनिया, वो हमसे फिर से मिलते हैं यहाँ पर। ये कुंभ का मेला है जहाँ बिछड़े हुए लोग मिलते हैं हमसे। कोई भाई बनकर आया है, कोई बहन बनकर आया है, कोई शत्रु बनकर आया है, कोई मित्र बनकर आया है, कोई दुख लेकर आया है, कोई सुख लेकर आया है। सबसे हमें क्षमा लेना है। क्षमा वो अंतिम आभूषण है आपका जो सिरमोर मुकुट होकर आपको पयान कराएगा। क्षमा उतनी प्रक्रिया है। क्षमा बुद्धि को शुद्ध करने की संजीवनी है। आप बुद्धिमान हैं लेकिन क्षमा का गुण यदि आपके जीवन में नहीं है तो वो बुद्धि अशुद्ध है। बहुत गहरी बात, ध्यान रखेगा, वो बुद्धि अशुद्ध है। क्षमा हमारे नाना प्रकार के जीवन के सबसे बड़े शत्रु, हमारे जीवन का यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से प्रश्न, हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो युधिष्ठिर ने कहा था क्रोध। हमारे जीवन का सबसे बड़ा, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, बुद्धि विभ्रंश। ध्यान रखिएगा, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। ये क्रोध है जो अपनी दारुणता से तुम्हारे मति का हरण कर लेता है। क्रोध की अचूक औषधि क्षमा ही है। अरे क्या सुंदर बात है, वाह। आप ध्यान रखिए, मालूम है परमात्मा को कि संसार में अचूक औषधि है क्षमा। और क्षमा की प्रक्रिया है, आप समझिए, क्षमा उस परिशुद्धता की तरह है जिसको जहां आप लगा देंगे, जिस भी व्याधि में, हमारे जीवन की 4 परम व्याधि है, अनर्थ, उन सब में ये क्षमा रखिए आप। क्षमा बोलने का अर्थ केवल मांगना नहीं है, देना और मांगना दोनों क्षमा है। देना, किसी को क्षमा कर देना और किसी से क्षमा मांग देना, दोनों एक ही घाट है, 2 घाट नहीं है। अरे कितनी सुंदर बात है, वाह। दोनों एक ही घाट है। तो ये 4 अनर्थ में आपके साथ रहते हैं, चारों अनर्थ में आपकी रक्षा करते हैं। वेद अनर्थ किसको कहते हैं? आप देखिए कितना गहरी बात है। हमारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी उपनिषद हैं, उनका सार, जितने भी सदाचार लिखे हैं, जितने भी विद्वानों ने कहा, उन्होंने 4 अनर्थ स्थापित किए जो हमारे जीवन में अनर्थकारी हो सकते हैं। तो इसमें क्षमा की औषधि मिला लीजिए तो अनर्थकारी नहीं होंगे। यौवनम, यौवनम धन संपत्ति नाम, प्रभुत्वम अविवेकिता, ये अनर्थ है। ये 4 अनर्थ हैं आपके जीवन में। सार्थक हो सकता है जीवन इनसे यदि आपने क्षमा का गुण रखा हुआ है, क्योंकि उससे बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो बुद्धिमत्ता से आप इन 4 को व्यतीत करेंगे ना। तो जब बुद्धिमत्ता आ गई तो विनम्रता आ जाएगी, शीलता आ जाएगी, सदाचार आ जाएगा, माधुर्य आ जाएगा आपके जीवन में। यौवनम दा जवानी जोश है। क्या देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोलते हैं, दुरुक्ति। आपकी भाषा में कितने आप शब्द होते हैं, दुरुक्तियों का प्रयोग करते हैं। कितने मतवाले हो गए हैं आप। माता पिता को मूढ़ समझते हैं, ज्ञान देने वालों को मूढ़ समझते हैं, वेद उपनिषद पुराण कथाओं को, कुल परंपराओं को मूढ़ समझते हैं। आप स्वयं समर्थ विद्वान हो गए, क्योंकि क्यों? ये जवानी आ गई आपकी। यौवनम धन संपत्ति नाम, प्रभुत्वम अविवेकिता, एक एक अप्य अनर्थम किमत्र चतुर्थकम। जो एक आ जाए किसी के पास तो अनर्थ है, और 4 किसी के पास है तो, अरे बाप रे बाप रे। आप समझिए। तो जब आप युवापन में प्रवेश करते हैं, युवापन का अर्थ समझते हैं आप? युवापन में ये काम वासनाओं से विरक्त हो तो समझ पाए। आपको हिंदी के शब्दों की मीमांसा करना है, उल्टा कर दीजिए, युवा को वायु बना दीजिए। युवा को उल्टा किया तो वायु, उमंग, तरंग,
जो चले पवन की चाल जवानी उसको कहते हैं, ठीक जो बुझते दीप जलाए रवानी उसको कहते हैं, हर्षे तो फूल खिला दे, रूठे तो प्रलय मचा दे, जो पग पग बांधे आंधी जवानी उसको कहते हैं। कहते हैं, वाह। ये युवापन है। जमीन में पैर मारो तो आप पानी निकाल दो आप, और आप काय में व्यतीत कर रहे हो उसको, कुकर सुकर की तरह घूमने में। कौन सी मदमस्ता है? तुम्हें क्षमा रखो, मांगो भी और दो भी। अपने छोटों के प्रति स्नेह रखो, अपने बड़ों के प्रति क्षमशील बने रहो, हाथ जोड़े खड़े रहो, कुछ ना कुछ मिलेगा। जब हम दोनों कर जोड़ते हैं ना, तो ये मुद्रा क्षमा की है, क्षमा की, यही मुद्रा है, ध्यान रखिएगा। ये राम कथा सुंदर करतारी, इसमें श्रोता वक्ता बराबर हो गए, बोलने वाले बात करने वाले बैठे हैं, तब आप क्षमा योग्य होते हैं। आपके हाथ जुड़ते ही नहीं है, आपका शीश झुकता ही नहीं है। तो जब तक आपने हाथ जोड़ना और शीश झुकाना नहीं सीखा है, आदर में, आत्मीयता में, सम्मान में, ज्ञान में, तो आप फिर ज्ञानार्जन नहीं कर पाएंगे। युवावस्था, धन संपत्ति नाम 4 पैसा आपके पास आए तो सबसे पहले क्षमा ले आइए, क्योंकि क्षमा ले आएंगे आप तो उससे विनम्रता आएगी, शीलता आएगी आपके जीवन में। ठीक बात है। सबसे बड़ी संपत्ति है क्षमा। ये संसार की संपत्ति नहीं है, क्षमा रूपी संपत्ति तुम्हारे पास है क्या? सबसे बड़ा। नरस्य भूषणम रूपम, रूपस्य भूषणम गुणम, गुणस्य भूषणम ज्ञानम, ज्ञानस्य भूषणम क्षमम, क्षमा वीरस्य भूषणम। ध्यान रखिएगा। अरे पुरुषार्थी बनना, कायर क्या बना हुआ है, अब पुरुषार्थी बनकर खड़ा हो जाए यहां पर, क्षमा करना सीख। ध्यान रखिएगा। तो अब आपके पास प्रभु सत्ता है, संपत्ति है, चाहे आप संपत्ति प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहे हो या संपत्तिवान हो गए हो, इस क्षमा औषधि, क्षमा अमृत का पान करते चलिए। इससे आपको औजर, ये आपको सरल बना कर रखेगा, अंजा पुंसा बना देगा आपको, एकदम नम्रता के साथ। थोड़ा पद गरिमा नहीं आया कि हाँ जरा देख लेंगे वो क्या कहता था, वो किधर कहता था, चला गया ना क्षमा का गुण। ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी क्षमा का प्रतीक है। हाँ हाँ। आप जैसे अधम का, आप जैसे अधम का जो वाणी से, मन से, वचन से झूठे, असत्य, दुराचारी, हिंसक, पापी हैं, वजन उठाए हुए हो किसके बलबूते पर? क्योंकि पृथ्वी क्षमा है। जिस दिन उसने अपना, अब क्षमा ने अपना अटलता छोड़ दिया, उस दिन तुम वहीं पहुंच जाओगे, धरा रसातल में। ध्यान रखिएगा। तो ये अब आपकी प्रभुत्व, धन संपत्ति, फिर प्रभुत्व। आपके पास जब भी कोई ऐसा अवसर आए जिसमें आप किसी अधिकार संपन्न स्थिति में हो जाए। ध्यान रखिएगा। अपने यहाँ एक समय में राजा हुआ करते थे, राज सत्ताएं हुआ करती थी, उनमें उनकी कहानियां चलती हैं जो विनम्र थे। ठीक बात है। आज लोकतंत्र है, इसमें राजनीति है, चाहे आप पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। यदि आप राजनीति करते हैं तो क्षमाशील हैं क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने क्षमा मांगा, आपने क्षमा किया, ये गुण है क्या? यदि नहीं है तो फिर आपका ये प्रभुत्व दूषित हो गया है, आपको अधोगामी बना देगा। तो जब भी आपके पास अधिकार है, अधिकार प्रभुत्व किसी भी रूप में आ सकता है। पिताजी की मृत्यु हो गई तो बड़े भाई प्रधान बन गए, अब आप विनम्र हो जाइए, आप क्षमाशील हो जाइए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्या आप बड़े हुए तो बड़े तो और अधोगामी हो जाते हैं। छोटे बेचारे, छोटे भाइयों की संपत्तियों पर आप अपना ध्यान दे रहे हैं, छोटे भाइयों के अधिकारों का, छोटी बहनों के अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं। तो प्रभुत्व आने पर ये क्षमाशीलता आप अपने पास लाइए। अविवेकता, जब भी मूढ़ता दौड़े ना, मैं कह रहा हूं ज्ञान चला गया है, विवेक आपके पास है नहीं। विवेक तो संपदा है। अविवेकिता, मूढ़ता, सारी चीजें, मूर्खता जो है वही अब विपदा है आपके जीवन की। इस विपदा से भी आप मुक्ति हो सकते हैं, इस विपदा से भी मुक्त हो सकते हैं। पूरी लंका में मूर्खता है, सब लंका मोह बस हो गई है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर चली जा रही। उन मूर्खों के बीच भी डोलते डोलते
अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता बिनहरि मिले न संता। और वो एक जो है उस मूढ़ता की नगरी से बाहर निकलने में सफल हो गया विभीषण। चारों तरफ जो है हस्तिनापुर में मूढ़ता का बोलबाला है। ओ ऐसा प्रभुत्व, ऐसी धन संपदा, ऐसा अहंकार चारों तरफ चढ़ा हुआ है। एक ज्ञानी निकल गया ना विदुर, एक ज्ञानी निकल गया ना विदुर। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई मूढ़ता आपसे हो जाए, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में, क्षमा आप अपने पास रखिए। क्योंकि जीवन में जिसके पास भी क्षमा का ये गुण आ गया, परमात्मा को सर्वाधिक प्रिय क्षमाशील प्राणी, क्षम्य प्राणी है। ध्यान रखिएगा, वो द्रौपदी जिसके कारण महाभारत युद्ध हुआ, तब उसकी मना स्थिति देखिए। महाभारत युद्ध के पहले प्रभुत्व और अहंकार का एक डोल आया। कैसे? वो कह रही, अरे अंधे का पुत्र अंधा, मैं अपने केश तब वो करूंगी जब उसके रक्त से जो है मेरे केश धोए जाएंगे। कितना तुम्हारे मन में द्वेष था, क्रोध था, लेकिन तुम मुक्त नहीं हो पाए। महाभारत युद्ध के बाद हाहाकार जब चारों तरफ मच गया, सब समाप्त हो गया, तब उसे वो अमृत मिला क्षमा पान करने का। और उसने उस अमृत का कितना अच्छा उपयोग किया। उसके सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया है अश्वत्थामा ने। द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया है सोते समय अश्वत्थामा ने। अब पकड़ कर लाए हैं पशु की तरह अर्जुन, ये ले, अब बोल क्या करूं इसके साथ, काट दूं गर्दन इसकी। अरे नाना नाना, को कृपी को कैसा लगेगा मेरी गुरु माता को? नहीं नहीं, मैं पुत्र को पुत्रवध से उत्पन्न पीड़ा को जानती हूं, इसे क्षमा करो। जैसे ही आपने क्षमा किया, वो शीलता तुम्हारे पास आ गई, मुक्त हो गई द्रौपदी, उस अपराध से मुक्त हो गई जिसमें क्षमाशीलता थी। ध्यान रखिएगा, आप क्षमा मांगिए, लेकिन क्षमा हृदय से मांगिए, अंतर्मन से मांगिए। क्षमा हृदय से करिए, मुख से मत करिए। मुख से तो सॉरी बोल देते हैं, सॉरी बोल देते हैं, बहुत साधारण। क्षमा जो है वो विनम्रता है, वो शीलता है, वो गुण है। समुद्र में क्षमा का गुण है। कभी अपनी सीमा, क्षमा ही मर्यादा है। समुद्र जो है वो कहते हैं मर्यादा पुनि तुमरी की नहीं। रामचंद्र जी से कहते हैं ये आपकी बनाई हुई क्षमाशीलता है मेरे पास, कि समुद्र की मर्यादा है कि वो अपने तट की मर्यादा नहीं भंग कर सकता। ध्यान रखिएगा, ये क्षमा है, क्षमा मर्यादा है, क्षमा लज्जा है, क्षमा आभूषण है, क्षमा वीरता है, क्षमा बुद्धि विलास औषधि है। बहुत सुंदर डॉक्टर। और डॉक्टर साहब का जब ये अद्भुत संवाद अनवरत हम सभी सुन रहे थे, तो मेरे मन में भी ये बात उठी कि युग बदलने के साथ कैसे क्षमा की परिभाषाएं भी बदलती हैं। जब प्रभु श्री राम ने लंका विजय की, तो कपट की कोई गाथा नहीं है। उस तरफ से है, इस तरफ से नहीं, कि लंका विजय के उपरांत मदोन्नमत वानर और रीछ योद्धाओं ने उत्पात मचाया कि हमने विश्व विजयी रावण को निपटा दिया, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, देखो क्या कर दिया। बल्कि गाथा क्या है कि राम बड़ी मर्यादा से कहते हैं लक्ष्मण से कि जाके सीखो कुछ रावण से, बहुत ज्ञानी है। यही महाभारत काल में आते आते परंपराएं बदल जाती हैं। कपट के चक्रव्यूह हैं, गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र चलाकर मार देने की कुटिल गाथाएं हैं। और इसीलिए मृत्यु के उपरांत पांडवों को भी उनके साथ जाने वाला श्वान स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है, लेकिन पांडव नहीं होते। यानी कि मुक्ति की गाथा सीधे जुड़ती है क्षमा से। रावण तुरंत सद्गति को प्राप्त हुआ होगा कि उसके मन में भी कटुता नहीं है मृत्यु के उपरांत। वो लक्ष्मण से यही कहता है कि जाकर अपने बड़े भ्राता से, जो मर्यादा के पुंज हैं, उनसे पूछो कि तुमसे क्या त्रुटि हो रही है, जो मैं तुम्हें मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ तुम्हें वो ज्ञान नहीं दे रहा हूं जिसके लिए तुम्हारे बड़े भ्राता ने मुझे भेजा, तुम्हारे को मुझे पास भेजा है। यानी कुटिलता नहीं है, क्षमा है। फिर ये मुगल काल, अंग्रेजों के समय तक आते आते ये क्षमा एक हथियार बन गई। हम पढ़ते हैं गाथाओं में कि मुगल आक्रांता या
जो देश की सीमाओं से बाहर आने वाले गाय के रेवण हाँक देते थे कि राजपूतों की तलवार और उनके तीर कमान रुक जाएंगे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए इसी रणनीति का इस्तेमाल किया गया। अंग्रेजों ने तो क्षमा को और विनम्रता को हथियार ही बना लिया। दस्तूरी जैसा शब्द आया कि वो दस्तूरी लेके जाते थे राजा महाराजाओं के पास, राजा साहब हम आपके लिए तोहफा लाया है ब्रिटेन की महारानी की तरफ से, और वो भी एक कुटिल हथियार बना। लेकिन सब भटकते रहे। आज 5वीं अर्थव्यवस्था हम हैं, वो गोरे बाबू लोग नहीं हैं जो हम पर 200 साल शासन किए हैं। अब कहा जा रहा है ब्रिटेन इज इन ट्रबल, वो संकट में है क्योंकि क्षमा नहीं है। तो इस भारत भूमि से जहाँ क्षमा के मूल्य को ऐसे अद्भुत विद्वान जैसे हमारे विद्वतापूर्ण व्याख्यान करता है वो हमें बताते हैं, आंखों में अश्रु आ जाते हैं कि क्षमा नहीं तो सैटेलाइट की तरह भटकना है और कहीं टूट टूट कर गिरना है, नष्ट भी नहीं होंगे मुकम्मल। क्षमा मांगिए, मुक्ति के सद्भाव की बुद्धि को शुद्ध करती है क्षमा। डॉक्टर साहब, शब्द नहीं है, कई बार आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि त्रिलोक से गूंज रहा है सत्य। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।